नमस्कार साथियों, मैं मनीष डांगी डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक है प्रतिरक्षी एवं इनके प्रकार। ये टॉपिक सीएटी ग्रेजुएशन में स्पेशली इंक्लूड है और अध्यापक भर्ती परीक्षा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जी हाँ, प्रतिरक्षा रोगाणु के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं और संबंधित तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। ओके, रोगाणु के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। फिर बात करते हैं एंटीजन की। ये वह बाहरी रोगाणु हैं अथवा पदार्थ हैं जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात बीटा लिम्फोसाइट को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है, प्रतिजन कहलाता है। परिभाषा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ हैं जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात बीटा लिम्फोसाइट को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर देता है, जिसे दोस्तों प्रतिरक्षी का उत्पादन होता है। ओके, फिर बात करते हैं प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता है। प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, वरन इससे कुछ विशिष्ट अंश की प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं। कुछ विशिष्ट अंश होते हैं वो दोस्तों प्रतिरक्षी से जुड़ जाते हैं। इन अंशों को क्या कहते हैं? एंटीजनी निधारक। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ जो प्रतिरक्षी एंटीजन, कुछ विशिष्ट अंश जो प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं उन्हें हम दोस्तों कहते हैं एंटीजनी निधारक। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसे सामान्य दोस्तों इम्यूनोग्लोबिन यानी आईजी कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबिन आईजी कहा जाता है। ये प्लाज्मा सेल द्वारा निर्मित गामा ग्लोबिन, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन है। तो ध्यान रखना है, ये प्लाज्मा कोशिका द्वारा निर्मित गामा ग्लोबिन क्या है दोस्तों? गामा ग्लोबिन गामा ग्लोबिन प्रोटीन है जो प्राणियों के रक्त में तथा अन्य तरल पदार्थों में दोस्तों ये पाए जाते हैं। एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है सीईटी में कि प्रतिरक्षी होते हैं अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन या फिर अन्य डेल्टा ग्लोबिन और गामा ग्लोबिन। तो आपको ध्यान रखना है, प्लाज्मा सेल्स द्वारा निर्मित प्रतिरक्षी होते हैं वो गामा ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जी हाँ, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पैराटोप कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। प्रतिरक्षी का जो भाग होता है, प्रतिरक्षी का एक भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, ओके, वो भाग क्या कहलाता है? पैराटोप कहलाता है। क्या दोस्तों? पैराटोप। एग्जाम में दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे संबंधित उन तथ्यों को मैंने इस वीडियो में समावेशित किया है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रतिरक्षी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। इनका आकार किस समान होता है दोस्तों? तो ध्यान रखना है, वाई समान होता है, ऐसा इनका आकार होता है। ओके, ये 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? 2 भारी व बड़ी होती है और 2 हल्की व छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। जिसमें जो भारी होती हैं वो दोस्तों 440 अमीनो एसिड से बनी होती है। कितने? 440 अमीनो एसिड। और इस भाग के दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए होते हैं। और दूसरे में दोस्तों देखें तो दूसरी 220 अमीनो एसिड। आपको ध्यान रखना है ये चीज। एक प्रतिरक्षी अणु 2 समरूप अर्धांशों से मिलकर बना है। दोनों अर्धांश किस बंध से जुड़े होते हैं? तो ध्यान रखना है, डाइसल्फाइड बंध। ये इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक प्रतिरक्षी अणु 2 समरूपी अर्धांशों से मिलकर बना होता है और दोनों अर्धांश किस बंध से संयोजित होते हैं? तो आपको उत्तर देना डाइसल्फाइड बंध। नेक्स्ट,
अब बात करते हैं दोस्तों प्रतिरक्षों के प्रकार की। कुल प्रतिरक्षी दोस्तों 5 प्रकार की होती है। कितनी? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? आईजीजी यानी कि आईजीजी यानी गामा गामा, आईजीएम म्यू, आईजीए अल्फा, आईजीई एप्सिलॉन और आईजीडी यानी डेल्टा। तो टोटल दोस्तों कितनी प्रतिरक्षी होती हैं? 5 होती हैं। आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई और आईजीडी। ओके। आईजीए एक द्विलक और आईजीएम पंचलक को छोड़कर सभी प्रतिरक्षी दोस्तों मोनोमेरिक होती हैं, यानी कि एकलक होती है। ध्यान रखना है कि आईजीए ए का मतलब आपको ध्यान रखना है द्विलिक, ये द्विलिक संरचना होती है, और आईजीएम ये दोस्तों पंचलक। कौन सी? पंचलक। इनके सिवाय दोस्तों जो अन्य सभी प्रतिरक्षी हैं वो मोनोमेरिक यानी एकलक होती हैं। एग्जाम में स्टेटमेंट बन सकता है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उसमें लिखा जाएगा कि सभी प्रतिरक्षी मोनोमेरिक होती है, तो ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा। आईजीएम प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम प्रकार की यानी उत्पादित प्रथम प्रतिरक्षी कौन सी है, तो ध्यान रखना है आईजीएम, वो भी दोस्तों प्रतिजन की अनुक्रिया से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जी हाँ, आईजीजी एकमात्र प्रतिरक्षी है जो ओवल को पार कर यानी प्लेजेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंचती। ये भी दोस्तों मैंने बताया था अगले वीडियो में, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। ओके। और दोस्तों सिरे में भी इनकी सर्वाधिक मात्रा होती है। सिरे में जितनी भी प्रतिरक्षी पाई जाती हैं उनमें सर्वाधिक प्रतिरक्षी दोस्तों आईजीजी की होती है। ओके। फिर दोस्तों आईजीजी का उत्पादन आईजीएम के पश्चात होता है। आईजीजी का उत्पादन आईजीएम के पश्चात होता है। ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। आईजीए प्रतिरक्षी मां के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है जो नवजात शिशु के लिए भी महत्वपूर्ण है। ओके। ध्यान रखना है दोस्तों कि कौन सा प्रतिरक्षी या कौन सा प्रतिरक्षी माँ के दूध में पाया जाता है, तो ध्यान रखना है आईजीए। याद रखने की बता देता हूँ, ए फॉर अम्मा यानी अम्मा याद रखना है, तो यह आपका गलत उत्तर नहीं होगा। तो आईजीए यानी माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है, और आईजीए नवजात शिशु के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों बात करते हैं आईजीई प्रतिरक्षी की। आईजीई प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करता है। आईजीई प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करता है। और दोस्तों याद रखना है ई फॉर एलर्जी क्रिया में भाग लेता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सीईटी में प्रश्न इनमें से बाहर नहीं जाएगा। ओके दोस्तों, फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। तब तक आप सभी का धन्यवाद।